नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीआरएस इनसाइट्स के आज के प्रोग्राम में। करने जा रहे हैं हम आज मार्केट की पूरी एनालिसिस करने जा रहे हैं हम आने वाले वक्त की स्ट्रैटेजी और इन असमंजस के हालात में कैसे करना चाहिए आपको मार्केट में व्यापार। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं आज के हमारे मार्केट एक्सपर्ट डॉक्टर रवि सिंह, जो कि सीनियर रिसर्च ऑफिसर हैं, चीफ रिसर्च ऑफिसर हैं मास्टर ट्रस्ट के। रवि जी, स्वागत है आपका डीआरएस इनसाइट्स के आज के प्रोग्राम में। थैंक यू मैम। नमस्कार, मुझे एक बार फिर से जोड़ने के लिए और आज इस इम्पॉर्टेंट दिन, क्योंकि आपने बिल्कुल सही कहा, आज लोग दुविधा और दुख से ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि भारत में तो त्योहारों का सीजन चल रहा है, लेकिन ऐसे त्योहार के सीजन पे भी मन नहीं लग रहा होगा बिकॉज इक्विटी मार्केट में कहीं ना कहीं से हलचल बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। बिल्कुल, आप कह रहे हैं हलचल सिर्फ इक्विटी मार्केट में इसलिए भी बहुत देखने को मिल रही है क्योंकि पूरी दुनिया में हलचल इस समय मची हुई है। लोगों को पता नहीं है आने वाला वक्त कौन सा दौर दिखाने वाला है, क्या दिखाने वाला है, और आने वाले वक्त में के लिए किस तरीके से रहना है तैयार। अगर हम स्पेशली मार्केट की बात करें तो रवि जी, इसीलिए आज हमने स्पेशली आपसे रिक्वेस्ट करी कि आप शो पर आएं और हमारे व्यूअर्स को गाइड करें कि आगे क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या रणनीति होनी चाहिए। जी बिल्कुल। वैसे आपने आज का प्रोग्राम बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि जिस तरीके से मार्केट पे धुआंधार सेलिंग देखने को मिल रही है, वो कहीं ना कहीं से आपको एक डर और एक पैनिक का माहौल भी दिखा रही है। और इस समय अगर इस तरीके के पैनिक में अगर देखें तो सबसे पहला जो ख्याल आता है वो आता है कि क्या इक्विटी मार्केट अब पूरा गिरता जाएगा या फिर क्या हम्म। पूरी तरह से धराशायी हो जाएगा। एक बार को निफ्टी का चार्ट भी यहाँ पर देखें तो वो पूरी की तरह से आपको जो है वो कॉन्फिडेंस जो है वो लूज कराता हुआ नजर आ रहा है। और जो एक उम्मीद थी कि शायद मेरे ख्याल से अपने बॉटम की तरफ नहीं पहुंचेगा, वो अब 24,500 की बॉटम की तरफ आपको जाता हुआ नजर आ रहा है। तो जरूर है कि एक यहाँ पर एक पैनिक सेलिंग आपको आपको साफ साफ देखने को मिल रही है। जी। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये पैनिक सेलिंग नेहा जी एक अपॉर्चुनिटी के तरीके से भी निकल कर आएगी। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपके पास कई ऑप्शंस हैं। अगर आप इक्विटी का चार्ट देखेंगे तो आपको डाउनवर्ड चैनल दिखाई देगा, लेकिन यहीं पर आप ये देखिए, ये गोल्ड का चार्ट है जो कि आपको जस्ट उल्टा और ऊपर की साइड देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब है कि मार्केट में तो अपॉर्चुनिटी है, लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। निफ्टी के लेवल्स को अगर पर्टिकुलर फोकस करें तो मुझे लगता है कि 24,500 जो लेवल्स आने वाले 6 महीने में आने चाहिए थे या 4 महीने में आने चाहिए थे, वो आपको अब जल्द आते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन मैं आपसे कहूं कि अगर आपका पोर्टफोलियो फार्मा सेक्टर, एफएमसीजी, डिफेंस काउंटर, रेलवे काउंटर पर है तो आपको बहुत ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। रवि जी, आप कह रहे हैं अगर आपका पोर्टफोलियो इस समय डिफेंस या रेलवे पे है तो बहुत ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। रवि जी, बहुत सारे हमारे पास सवाल आ रहे हैं क्योंकि वक्त ही ऐसा है जहाँ पे लोग आपकी राय जानना चाह रहे हैं। सबसे पहले तो गुरप्रीत जी हैं, हमारे मेंबर हैं, कह रहे हैं सर प्लीज बताइए अपना व्यू एडलवाइस फाइनेंशियल सर्विसेज पर। हाँ, देखिए इस समय अगर एडलवाइस की अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा ज्यादा पैनिक आपको देखने को मिल रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि इस समय अगर एडलवाइस को अगर देखें तो थोड़ी सी गिरावट आपको दिख सकती है। और करंट लेवल के हिसाब से अगर कहूँ तो मैं कहूँगा कि आप थोड़ा सा डिप का और इंतजार कर लें। 2-2.5% का डिप यहाँ पर देखने को मिल सकता है, लेकिन अगर आपने लॉन्ग टर्म के हिसाब से निवेश किया हुआ है तो यहाँ पर हम्म। आपको अभी ये स्टॉक होल्ड करके रखना चाहिए। और 2-2.5% के बाद यहाँ पर एक बार आपको फिर से नेहा जी को कनेक्ट कर लीजिए, नेहा जी को वापस मैसेज करिए, जरूरत हुई तो वहां पर बाय करेंगे बट नॉट एट करंट मार्केट प्राइस। ऑलराइट, आप कह रहे हैं अभी करंट मार्केट प्राइस पर बात करने की जरूरत नहीं है। संदीप मंजू जी हैं, अपोलो माइक्रो सिस्टम्स पर आपकी राय जानना चाह रहे हैं। 281 की प्राइस से इन्होंने खरीदा है। देखिए, इस समय अगर मैं अपोलो माइक्रो सिस्टम की बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद कहीं ना कहीं से थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जो है वो यहाँ पर कम होता हुआ नजर आ रहा है। और अपोलो माइक्रो में भी आपको थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिल सकती है, लेकिन बट ये स्टॉक ऐसा है कि जिसे कि आप इसमें पैनिक नहीं खाना चाहिए। और मेरे ख्याल से अगर थोड़ा लंबा इसको होल्ड करके रखें तो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। जहां तक लंबे समय के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो मुझे लगता है कि आपको छोटे मोटे फॉल यहाँ पर देखने को मिलेंगे। मे भी हो सकता है आपको 20-25 रुपए का करेक्शन आपको देखने को मिले, लेकिन बट स्टॉक अभी भी यहाँ पर होल्ड करने की क्षमता रखता है।
ओके, तो आप कह रहे हैं स्टॉक अभी भी होल्ड करने की क्षमता रखता है। मंजू जी, JWL पर भी आपकी राय जानना चाह रहे हैं। इन्होंने 301 के प्राइस पर खरीदा हुआ है। देखिए, जहां तक जुपिटर वेगन की बात करें, JWL, आप उस इस स्टॉक को अगर आप यहां पर देखेंगे तो थोड़ा सा जो गिरावट है वो 256 के पास पहुंच गई है, और कहीं ना कहीं से एक लॉन्ग टर्म जो सपोर्ट है वो यहां पर अब वापस से हिट हुआ है। तो इन लेवल्स पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपका ऐसा है कि इन लेवल्स पर बिल्कुल निकलने की राय नहीं है, आपको यहाँ पर कंटिन्यू रखना चाहिए। स्टॉप लॉस के हिसाब से अगर देखें तो 240 के स्टॉप लॉस से आपको इस स्टॉक को कंटिन्यू रखना चाहिए। हालांकि ये एक बड़ी रैली धीरे धीरे करके यहाँ पर गिरावट का आपको साइन दिखा है, लेकिन अगर फ्यूचर चार्ट बनाने की कोशिश करेंगे तो यहाँ से रिवर्सल के संकेत आपको बनते हुए नजर आएंगे, और धीरे धीरे आपका जो चार्ट है वो यहाँ से रिवर्स होता हुआ नजर आएगा। तो दिस इज नॉट अ राइट level to add, or this is not a right level to exit, so just wait for some हम्म। more time. I think कंसोलिडेशन यहाँ पर आपको जो ये मैं दिखा रहा हूँ जिस तरीके जी। से आपको कंसोलिडेशन बनती हुई जब नजर आएगी तो आपके लिए ये ज्यादा अच्छा चार्ट होगा और ज्यादा आपको यहाँ पर हेल्प करता हुआ नजर आएगा। ओके, तो ये तो आपने आपने अच्छे से चार्ट से समझा दिया। अब ग्रीष्मा जी अपना सवाल लेकर आई हैं सर, JSW इंफ्रा पर। कह रही हैं क्या मुझे और खरीदना चाहिए? मैंने 254 के प्राइस पर खरीदा हुआ है। देखिए, JSW इंफ्रा की अगर मैं बात करूं तो अभी फिलहाल इस स्टॉक को, इंफ्रास्ट्रक्चर का चूंकि स्टॉक का मैंने बताया जैसे कि जो अभी जो जियो पॉलिटिकल टेंशन रिस्क है उस पे ये स्टॉक एक फ्रेश ब्रेकडाउन यहां पर दिया है, इसलिए थोड़ा सा वेट कर लीजिए। चल रहा है स्टॉक हम्म। 252 का, लेकिन कहीं ना कहीं से थोड़ा सा एक करेक्शन जो है वो और बढ़ सकता है, और मैक्सिमम जो डिप दिख सकता है वो 220 तक का दिख सकता है। लेकिन 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 आप पैनिक मत होइए, यहाँ पर रुकिए, और मुझे लगता है कि अगर आप थोड़ा सा रुकते हैं तो ये कंसोलिडेशन आपको ज्यादा अच्छा गाइड कर पाएगी। इन केस अगर आपका ये स्टॉक कंटिन्यू गिरता रहता है और इसकी गिरावट के बाद 240 के नीचे जाता है तो यहाँ पर एक बार रिविजिट करेंगे स्टॉक को, एग्जिट करेंगे या स्टॉक को चेंज करेंगे, लेकिन टिल द टाइम आप 240 का एक स्टॉप लॉस लगाकर वेट कर लीजिए। 240 अगर हिट होता है तो एक बार वापस से क्वेश्चन जरूर पूछ लीजिएगा। चलिए, जो 240 का स्टॉप लॉस है उसके हिट होने पर सवाल पूछकर कोई एक्शन लीजिएगा ग्रीष्मा जी। रवि जी की राय है ये। शिव जी हैं, एथर इंडस्ट्रीज पर सवाल पूछ रहे हैं सर। 1036 पर इन्होंने लिया हुआ है। देखिए, 1036 पे लिया है तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी फिलहाल तो इस स्टॉक में भी थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग दिख सकती है, लेकिन बट स्टॉक मुझे लगता है कि यहाँ पर अच्छा है और थोड़ा सा वेट किया जा सकता है। आप कह रहे हैं स्टॉक अच्छा है और यहाँ पर थोड़ा सा वेट किया जा सकता है। एथर इंडस्ट्रीज के साथ साथ अनंत राज पर भी ये जानना चाह रहे हैं शिव जी कि 557 पर इन्होंने खरीदा है। शॉर्ट से मिड टर्म बल्कि लॉन्ग टर्म व्यू भी जानना चाह रहे हैं आपसे। देखिए, अनंत राज इंडस्ट्री ऐसा स्टॉक है जो कि मुझे लगता है कि जो अभी करंट लेवल चल रहा है जिसमें 509 का लेवल आ रहा है, यहाँ पर अगर आप चार्ट देखेंगे तो आपको हो सकता है थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम दिखाई दे, और जो एक जिगजैग का इंफॉर्मेशन दिख रहा है ये थोड़ा सा हम्म। आपको ऐसा ही करता हुआ चले, लेकिन मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म पर यहाँ पर 470 का एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। थोड़ा सा डिप अगर मिले, चूंकि 509 चल रहा है तो थोड़ा सा हम्म। डिप मिलने के बाद आपको फिर ये चार्ट जो फ्यूचर में बना रहा हूँ आपको दिख रहा होगा, ये आने वाले लॉन्ग टर्म पर 1 साल 1.5 साल के अंदर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अभी आप ये नो ट्रेड जोन पर हैं इसलिए आपको थोड़ा पैनिक हो सकता है, तो डोंट पैनिक एट दिस सिचुएशन, जस्ट वेट फॉर सम मोर टाइम। आप यहाँ पर 1-2 महीने का समय और दीजिए और धीरे धीरे करके एकुमुलेट करिए, बहुत ज्यादा एवरेज करने की कोशिश बिल्कुल मत करिए। बहुत ज्यादा एवरेज करने की कोशिश नहीं कीजिए यहाँ पर शिव जी। रवि जी की राय है ये। आप मिस्टर फेथ करके इनकी आईडी है। और आईटी स्टॉक्स का तो सर आपको पता ही है कितना सब चल रहा है, तो आईटी 20 पर इनका सवाल है। इन्होंने 38 पर लिया हुआ है। देखिए, आईटी बीन्स पे अगर आपका सवाल है तो मुझे लगता है कि यहाँ पर आपको एग्जिट करना चाहिए, और आईटी के फिलहाल ओवरऑल अगर स्ट्रक्चर को देखते हैं तो यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा कुछ स्ट्रांग नहीं दिखाई देता। मैं यही कहूँगा कि आप धीरे धीरे करके आप अपने इस पे आप पहली बात है एवरेज मत करिए, और इस समय करंट लेवल पर अगर देखते हैं तो मुझे लगता है कि आप बेटर अपॉर्चुनिटी, अगर आईटी बीन्स लिया था इससे ज़्यादा अच्छा कहूंगा कि जिस हिसाब से जियो पॉलिटिकल टेंशन बढ़ा है उसके हिसाब से हम्म। सिल्वर बीन्स लेना ज्यादा आपके लिए अच्छा है, या फिर गोल्ड बीज पे जाना, या फिर टाटा अच्छा। गोल्ड
जो स्टॉक है आप उसको अगर ऐड ऑन करेंगे तो ज्यादा फायदा देगा। ओके, तो आप कह रहे हैं कि सिल्वर या गोल्ड आपके हिसाब से ज्यादा अच्छी बेट रहेगी इसमें। एंजल वन मिस्टर फेथ ने खरीदा हुआ है 224 पर, उस पर क्या सलाह रहेगी सर? सॉरी, फिर से रिपीट करिएगा। एंजल वन। एंजल वन, देखिए ब्रोकिंग इंडस्ट्री के ज्यादातर स्टॉक्स में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस समय एंजल वन को देखते हैं तो हम्म। थोड़ा सा एक करेक्टिव जोन पे जरूर हो सकता है। लेकिन अगर स्टॉक स्ट्रक्चर के हिसाब से देखें तो मुझे लगता है कि यहाँ पर थोड़ा सा आप वेट कर सकते हैं, क्योंकि हम्म। इन लेवल से थोड़ा से आपको जो है वो एक करेक्शन के बाद, एक डिप के बाद वापस से अपवर्ड मोमेंटम दिखाई देगा। लेकिन फिलहाल अभी के हिसाब से अगर देखें तो चूंकि ये स्टॉक स्प्लिट हुआ है तो आपको थोड़ा सा आपको डर हो रहा होगा। लेकिन ये डिप अभी 200 रुपए तक का आपको देखने को मिल सकता है, जो 224 रुपए चल रहा है। पर रवि जी, राय सलाह ये सब तो है, पर के जो पल पल बदलते हालात हैं इनके लिए तैयार कैसे रहा जाए? देखिए इसके लिए तो आपको जितनी तेजी से आप न्यूज़ देख रहे हैं उतनी तेजी से आपको स्टॉक नहीं चेंज करना है। लेकिन हाँ ये है कि आपको अब आपको कंट्रोल इस बात का रखना है कि आप अपने आप को जल्दी से तुरंत एवरेज करने की कोशिश ना करें। और बेटर है कि थोड़ी रुक कर अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करें, आपको मिलेगी जरूर। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बताता हूँ, आपके लास्ट टाइम प्रोग्राम में आपने जब डिफेंस की चर्चा करी थी तो हम लोगों ने जी। यहाँ पर आपको दो स्टॉक रिकमेंड किए थे। पहला था पारस डिफेंस और हम्म। दूसरा था मैस्डॉक। और आज देखिए, अब ये किसी को नहीं पता था कि जियो पॉलिटिकल टेंशन इतनी तेजी से रीजनरेट हो हाँ जाएगा एकदम। कि आपके पारस डिफेंस जो है वो स्टॉक आज आप देखिए तो वो जो पूरा लेवल था उसको चेंज करके आज भी यहाँ पर 52 पॉइंट यानी 8% बढ़ा हुआ है। जिस समय हम लोग हम्म। डिस्कस कर रहे थे, जो कॉल रिकमेंड करी थी वो 630 रुपए पर नेहा जी थी, और आज चल रहा है 690 रुपए। तो इतनी तेजी आपको इतनी जल्दी आपको हम्म। देखने को मिल जाए, ये बहुत कम चांसेस में देखने को मिलता है। इनफैक्ट इसी का दूसरा स्टॉक है एक आइडिया फोर, जिसपे कि बहुत से लोग हाँ परेशान हाँ। थे कि एक बड़ा करेक्शन आ रहा है सर, अब क्या करें, कहीं बचेंगे या नहीं हम्म। बचेंगे। लेकिन वक्त बदलते, आपकी तस्वीर को बदलते हुए टाइम नहीं लगता, क्योंकि आप डीआरएस इनसाइड देख रहे हैं तो आपकी तस्वीर और वक्त दोनों बदलते हुए नजर आएंगे। बस आप कॉन्फिडेंस रखिए। चलिए, बस आप कॉन्फिडेंस रखिए, बाकी हालात कब बदल जाएं ये तो पता ही नहीं होता। वक्त की बात यही है, कब बदल जाए ये कोई नहीं बता सकता। और रवि जी, पारस डिफेंस, मैस्डॉक, आइडिया फोर्स तो मुझे बहुत अच्छे से याद है, बहुत सवाल लिए हैं हमने इस पर। और आपने बहुत अच्छे से लोगों को अपना पूरा व्यू भी दिया है, समझाया भी है, कई बार तो बहुत अच्छे से चार्ट के थ्रू भी समझाया है। सो आई होप जो उम्मीद वो लेकर बैठे थे आज उनकी पूरी हो रही होगी। पर अगर उम्मीद की बात करें तो स्वीटी जी यहाँ पर हैं, एचडीएफसी पर सवाल लेकर आई हैं, एचडीएफसी बैंक पर। इनकी जो खरीद है 910 की है, कह रही हैं बहुत लॉस हो रहा है, कितना नीचे और जाएगा शेयर? एक बार स्टॉक का नाम फिर से बोलिएगा मैम। एचडीएफसी बैंक, 910 की इनकी खरीद है। एचडीएफसी बैंक, देखिए बिल्कुल इस समय आपने सही सवाल पूछा है, और एचडीएफसी बैंक पे थोड़ा कॉन्फिडेंस लूज जरूर हो रहा है। लेकिन बट मैं आपको बताऊं कि देखिए 900 रुपए से इसकी करेक्शन एक स्टार्ट हुई थी, 877 रुपए पहुंचा है, और अभी भी 850 की क्षमता रखता है। लेकिन अच्छा। बट स्टॉक बहुत अच्छा है, हम्म। एकुमुलेशन करिए, इस पे भी थोड़ा समय दीजिए, इसको पैनिक अच्छा। में आके सेल मत करिए। जैसे अभी आपने नेहा जी बिल्कुल सही बात कही थी कि क्या हम स्टॉक यहाँ पर निकाल दें। मन में बहुत सवाल आ रहे होंगे, डर भी आ हाँ। रहा होगा कि जियो पॉलिटिकल टेंशन बढ़ गया है, और इस पे किस तरीके से बचें। इसके लिए आपसे जरूर कह सकता हूँ कि जो आपके प्रोग्राम है उनको फॉलो करते रहें, और एक दो दिन में आपको एक बहुत बढ़िया प्रोग्राम आपको रिलीज करने वाले हैं, जिससे कि आप लोग जो है वो सारी जो जंग से लेकर दुविधा है स्टॉक मार्केट की वो दूर होती हुई नजर आएगी। इसको अपॉर्चुनिटी की तरह से भी देखिए, तो मुझे लगता है कि इन स्टॉक्स में आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। और करंट लेवल पर एचडीएफसी बैंक को अगर देखते हैं तो मुझे लगता है 850 820 का लेवल कंफर्टेबल जोन है। बाय रखा है, ऊपर बाय किया है आपने 1020 के पास भी, तो एवरेज करने के लिए यही जोन है जहां पर आप एवरेज कर सकते हैं। तो आप कह रहे हैं आप 850 से 820 के लेवल्स भी आते हुए दिख रहे हैं आपको, और वो एवरेज करने का सही मौका रहेगा। ये तो थी एचडीएफसी बैंक की बात। अब मिस्टर फेक पीएफसी पर भी सवाल लेकर आए हैं, 393 की इनकी बाइंग है, तो सर क्या सलाह रहेगी इनको? देखिए मुझे याद आता है कि
इसकी रिकमेंडेशन 383 पे हम लोगों ने पहली दी थी, दूसरी 400 पे दी, तीसरी अगर देखें तो वह वापस 403 के पास भाव आ गया। और नेहा जी ये आपके इस पे भी दिया गया है, और प्रीमियम रिसर्च के हिसाब से जो अगर देखें तो उस पे भी आपको ये रिकमेंडेशन दी गई है। अभी करंट लेवल के हिसाब से अगर देखें तो मुझे लगता है कि पीएफसी एक स्ट्रांग काउंटर है। और हम्म। यहाँ पर अगर आप चार्ट देख रहे हैं तो आपको ज्यादा कुछ पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन लेवल्स पर आपको थोड़ा सा जिगजैग इंफॉर्मेशन आपको दिख रही है, और हो सकता है आपको वापस से 380 और 390 वाले लेवल दिख जाए। लेकिन मैं ये कहूंगा कि आप इसमें ज्यादा ध्यान मत दीजिए, इसके पुल बैक हम्म। आने के चांसेस उतने ही ज्यादा हैं। अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से ट्रेड लेकर बैठे हैं तो आपको ये, जब भी आप 420 के ऊपर का इसका रेंज देखेंगे टूटेगा, तो ये आपको इस साल के अंत तक 480 से 550 तक के टारगेट दिखा सकता है। तो ये जो अभी का जो समय है, ये कंसोलिडेट करके निकल जाएगा, थोड़ा बहुत करेक्शन आ सकता है, लेकिन अपने कदम जमा कर बैठे रहिए, कोई पैनिक नहीं। ऑल राइट, कदम जमा के बैठे रहिए, कोई पैनिक नहीं करनी। ये थी पीएफसी पर राय रवि सर की। जयंत कौशिक जी सर सवाल लेकर आए हैं एकॉर्ड ट्रांसफार्मर एंड स्विच गियर पर। 50.50 की इनकी बाइंग है, कह रहे हैं होल्ड कर सकते हैं अभी सर। आप देखिए, अगर आपने अभी होल्ड किया है तो मैं ये सजेस्ट जरूर करूंगा कि आप बिल्कुल होल्ड करिए, लेकिन पैनिक में, रिस्क में आकर एवरेज करने की कोशिश मत करिएगा। दिस इज नॉट अ राइट लेवल, जस्ट वेट फॉर सम मोर टाइम। क्योंकि होता क्या है कि नेहा जी, जब ऐसा हम्म। मार्केट होता है तो आदमी को लगता है कि मैं अपॉर्चुनिटी देख मिल रही है, स्टॉक करेक्ट हो हम्म। गया, क्या यहाँ पे खरीद लें। इस टाइप के बिल्कुल। कोई भी पैनिक सिचुएशन में नहीं आना, जस्ट टेक योर टाइम। अभी फिलहाल जैसे हैं वैसी ही पोजीशन को होल्ड रखिए। अभी फिलहाल जैसे हैं वैसी पोजीशन को होल्ड रखिएगा। थोड़े वक्त बाद लेवल्स जब सही आएंगे तभी एवरेज करने की सलाह है। ओम शिव जी कह रहे हैं सर, भारतीय एयरटेल मैंने 2031 पर लिया था, और आईसीआईसीआई बैंक 1413 पर। अब ये बताइए, इनके अलावा भी कुछ और बाय करना चाहिए क्या? देखिए, 231 पर लिया था और दूसरा स्टॉक आपने लिया है मेरे दो हिसाब से अभी। हजार इकतीस 2031 भारतीय एयरटेल, और आईसीआईसीआई बैंक 1413। सॉरी, 2031, सॉरी। देखिए, मैं भारतीय एयरटेल पे मैं बताऊं तो लास्ट जब हमने प्रोग्राम किया था तो उस पे मैंने आपको भारतीय एयरटेल से थोड़ा दूरी रहने की बात करी थी। हाँ। और आपको कहा था यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लीजिए, कितना प्रॉफिट लेना चाहते हैं, स्टॉक इतना बढ़िया चल चुका, 1400 रुपए से भागता हुआ 2000 आ गया, अब वापस से 1600 की तैयारी कर रहा है, तो जस्ट वेट एंड वॉच। मेरे हिसाब से आपको यहाँ पर सौदा काट लेना चाहिए, क्योंकि इसमें एक गिरावट के संकेत दिखाई दे रहे हैं। 1600 के आसपास आएगा तो होल्ड करेंगे, नहीं तो यहां पर अभी निकल जाएंगे। दूसरे स्टॉक को अभी कंटिन्यू रखिए, उसमें कोई पैनिक नहीं है। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि ये थोड़ा सा, आज जो है ये एक स्पेशल शो हो रहा है, और इस स्पेशल शो को इसलिए रखा गया है कि जिससे आप पैनिक में ना आए मार्केट की इस तरीके की सिचुएशन पर, और अपने सवाल ज्यादा से ज्यादा पूछ सकें। अब कारवां तो तभी नेहा जी आगे बढ़ सकता है जब आप अपने बिल्कुल। दोस्तों की भी हेल्प करें, और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर, अपने ग्रुप में जो पर्सनल ग्रुप है उसमें शेयर कर दें। क्योंकि बहुत से लोग हमें मैसेज कर रहे हैं कि सर ये अनसर्टेन टाइम पर आपने किया है, तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि पहली बात है कि अगर ऐसा कोई भी होता है तो आप दूसरों की भी मदद करिए, थोड़ा सा आप लोग लिंक और व्हाट्सएप स्टेटस लगा लीजिए, जिससे कि और लोग भी कनेक्ट हो जाएं। मेरी ये रिक्वेस्ट होगी। और नेहा जी, मुझे लगता है शायद मेरी रिक्वेस्ट से कम आपकी रिक्वेस्ट से लोग ज्यादा सुनेंगे। बिल्कुल, डीआरएस इनसाइट से सभी दर्शकों से रिक्वेस्ट है कि भाई डॉक्टर रवि की इतनी कहते हैं अनमोल सलाह है, तो वो सिर्फ आप ही तक क्यों रहे, सब लोगों में जानी चाहिए। जैसे कि शिव जी कह रहे हैं कि भाई ट्रम्प जी ने तो मार्केट में हाहाकार मचा दिया है, तो आपके दोस्त होंगे और भी बहुत सारे लोग होंगे जिनको इस वक्त सलाह की बहुत ज्यादा जरूरत है, और जो परेशान होंगे काफी। तो मेरे ख्याल से अगर आप व्हाट्सएप स्टेटस शेयर करेंगे, आप शो के बारे में ज्यादा से ज्यादा बताएंगे, तो उन लोगों को भी सही राय सही सलाह मिल पाएगी, तो शायद उनकी थोड़ी सी दुविधा कम हो मन की। और हाँ, अगर आपने डीआरएस इनसाइट्स की मेंबरशिप नहीं ली है, तो फिर इतना इंतजार किस बात का हो रहा है? आप लोगों के सवाल इतनी तादाद में आ रहे हैं, पर बहुत सारे लोग पता नहीं क्यों मेंबरशिप
सवाल तो इतने भेज देते हैं, और 10-10 बार भेज देते हैं, 20-20 बार भेज देते हैं। पर मेंबरशिप तो हमारी अगर आप लेंगे तो हमारे लिए तो अच्छा ही रहेगा, आप लोग तक सलाह भी पहुंचेगी, आप प्रीमियम ग्रुप का हिस्सा भी बनेंगे। सपोर्ट मेंबर अगर आप लेते हैं तो आपको पूरा पोर्टफोलियो रिव्यू आपका हो सकता है। डॉक्टर रवि यहाँ पर हैं, डॉक्टर रवि जैसे एक्सपर्ट ही हमारे सारे मेंबर्स के पोर्टफोलियो, जो सपोर्ट ग्रुप मेंबर्स हैं उनके रिव्यू करके आप तक राय पहुंचती है। तो आई थिंक इस वक्त के लिए वो एक बहुत अच्छी सलाह, सही वक्त पर पहुंचना बहुत जरूरी है। और ये मौका डीआरएस इनसाइट्स आपको दे रहा है इस वक्त पे। अब रवि सर, ये जो शिव जी हैं, शिव जी कह रहे हैं भाई हैप्पी होली सर और नेहा मैम। जी आपको भी बहुत बहुत हैप्पी होली। और मैं कहूँगा कि मैंने आपसे, शायद आप लोगों को याद हो, तो मैंने कहा था इस बार रंग होली जो है वो लाल रंग ज़्यादा चढ़ता हुआ नजर आएगा, और वही स्टॉक मार्केट पे यहाँ पर नजर आ रहा है। लेकिन लाल रंग में इतना पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हरे रंग का भी समय आएगा, लेकिन थोड़ा वक्त ज़रूर लगेगा। बिल्कुल, थोड़ा वक्त जरूर लगेगा, और इसी लाल रंग को कम करने की कोशिश है हमारी, ताकि आगे चल के आपके पोर्टफोलियो में बहुत हरियाली दिखे। और विश यू ऑल्सो वेरी हैप्पी होली डीआरएस इनसाइट्स की तरफ से। शिव जी, जयंत कौशिक जी आईओसी पर सवाल लेकर आए हैं सर। 145 की इनकी बाइंग है, तो कह रहे हैं क्या करना चाहिए आईओसी पर। देखिए 145 की बाइंग है, और मैं आपको, देखिए अब आपने, चलिए अब आपको लोगों को कुछ सस्पेंस और खोला जाए। आईओसी 145 की बाइंग है, बिल्कुल होल्ड करके रखिए, ₹200 के टारगेट दिखाई देंगे। लेकिन लेकिन हम्म। यहाँ पर एक स्टॉक जो है वो थोड़ा सा अपनी मिसाल बढ़ा रहा है, और वो है, आप लोग गेस करिए, इसी से रिलेटेड है। मैं अभी आपको उसका चार्ट दिखाऊंगा, याद आ जाएगा तुरंत, और हम्म। दिखाई भी देगा कि हाँ सर ये तो फ्रेश ब्रेकआउट की तरफ बढ़ रहा है और इसको हाँ, पकड़ना चाहिए। तो वो है यहाँ पर ओएनजीसी। आप मैं लोग इस, बिल्कुल, मेरा सही था, मैं ओएनजीसी ही गैस कर रही थी रवि जी। मैम देखिए, अपॉर्चुनिटी तो उसी को मिलती है जो पहले नाम ले लेता है। ये बात तो है। देखिए भाई किस किस ने लिखा है ओएनजीसी। लग रहा है टाइपिंग में थोड़ी सी देर हो गई, कुछ ही लोगों ने लिखा है। अच्छा, तो चलिए हाँ, देखिए। मोहित जी हैं यहाँ पे, रश्मि जी हैं, इन लोगों ने तो लिखा है। अरे ग्रीष्मा जी ने भी ओएनजीसी लिखा है। ओ माय गॉड। हाँ। देखिए देखिए, ये है हमारे जो है स्मार्ट लोग। अब देखिए ओएनजीसी, ये जो अभी पूरा का पूरा सिनेरियो हो रहा है ना, ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी दे रहा है। और यहाँ पर ये स्टॉक कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट की तरफ जा रहा है, अगर इसको बड़े स्टॉक पे चार्ट पे देखें। और हम्म। तो आप ये पाएंगे कि इसने एक ऊपर की सीमा तो दिखा दी कि मैं 290 तो जल्द हो जाऊंगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है इस समय स्टॉक में इतना दम है कि ये स्टॉक अब आपको, जो ये इसका टॉप जो लास्ट आपको दिख रहा था, वो टॉप की तरफ जाता हुआ नजर आएगा। हाँ। और इसका चार्ट अगर मैं बनाऊं, तो आपको, मैं कोशिश करूं बनाने की, तो लगभग कुछ ऐसा करके आपको दिखाई देगा आने वाले 6-8 हफ्तों के लिए, यानी कि 1.5 से 2 महीने के लिए इस स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम है। और आप देखिएगा ये अब नए लेवल्स की तरफ ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। और इस स्टॉक का मजा तो तब है कि जब ये कुछ ट्रेड ना कर रहा हो, तो डिविडेंड दे के ही आपको बैंक से खुश कर देता है। तो मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर ये स्टॉक एक नई अपॉर्चुनिटी दिखा रहा है। अब मैम जब आपने ऐसी चर्चा कर दी है, तो कहिए कुछ नए और स्टॉक्स की चर्चा बिल्कुल, करें। अरे शिव जी तो कह रहे हैं कि सर होली आ गई है, तो होली के स्टॉक्स बाय करने के लिए बताइए। तो मैं इनका कमेंट लेने ही वाली थी, पर चलिए, मेरे ख्याल से आप भी कमेंट देख रहे हैं, इसलिए अब जल्दी से आपने सोचा कि कई बार ये कमेंट आ गया तो अब दे ही दिए जाएं होली के स्टॉक। तो देखिए, आपके साथ काम करते करते मैं भी स्मार्टर बन रहा हूँ, और कोशिश कर रहा अरे, हूँ कि लोगों को सीख तो कैप्चर। हम रहे सर आपसे, क्या बात कर रहे हैं आप। देखिए इस समय नेहा जी, एक स्टॉक जो है जो होली की मस्ती को और मस्त कर देगा थोड़ा सा, 1-2 दिन के हिसाब से अगर आप बाय कर रहे हैं, तो आप उसकी तरफ फोकस करें, दैट इज हिंदुस्तान जिंक। आपको ओके। ये स्टॉक यहाँ पर पोजिशनली और इंट्राडे के हिसाब से, यानी कि आने वाले 2-4-5 दिनों के हिसाब से भी अगर स्टॉक देख रहे हैं, तो मुझे लगता है बाइंग मोमेंटम बन रहा है। इस समय चल रहा है 615। करेक्शन के फेज में भी आपको 600 रुपए से नीचे का भाव नहीं दिखाएगा, लेकिन 650 के भाव इसके पहले दिख सकते हैं। इस टाइम पर एक अपॉर्चुनिटी अच्छी है। तो यानी कि रेंज हो गई आपकी 600 से 600 के, 600 करंट लेवल, 615 से 600 के बीच में। स्टॉप लॉस की तरफ बात करें तो 580 के आसपास स्टॉप लॉस बनता है, और टारगेट
बहुत ही बेहतरीन 650 रुपए का। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेहतर, बड़ा स्टॉक यहाँ पर इसको लिया जा सकता है। और दूसरा स्टॉक जो मैं यहाँ पर चूज कर रहा हूँ, जिसको कि ले रहा हूँ, वो है डेटा पैटर्न। और अभी के मोमेंटम में यहाँ पर डेटा पैटर्न पर एक अच्छी बढ़त भी आपको देखने को मिली। आप ये देखिए, एकदम सीधा रॉकेट बनता हुआ नजर आया, जिस हिसाब से ईरान पे हमला करने की हम्म। बात कर रहा था यूएस, वही रॉकेट यहाँ पर आगे बढ़ रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस तरीके के स्टॉक्स में यहाँ पर ये एकोमुलेशन फील्ड है, जहां पर कि आप युद्ध की तैयारी कर सकते हैं। और 3120 के बीच में से लेकर 3200 के बीच में कहीं खरीदारी करें। रिस्क 3000 का यहाँ पर लेकर अगर चलते हैं, तो आपको, मुझे लगता है कि जो चार्ट है, जैसे अभी आप ये चार्ट देख रहे हैं, इसका हम्म। चार्ट का बिहेवियर धीरे धीरे इसको 3500 रुपए तक आपको जाता हुआ नजर आ सकता है। तो ये दो स्टॉक हैं जिन पे कि अभी आप कॉन्फिडेंस रख सकते हैं। प्रोग्राम में बने रहिए, और भी दो चार स्टॉक की चर्चा धीरे धीरे आती रहेगी। चलिए, ओएनजीसी, हिंजिंग और डेटा पैटर्न पर हमने कर ली है हैप्पी होली की तैयारी। और आप लोग भी शो में जुड़े रहिए, क्योंकि और रंग भरने के लिए आ रहे हैं रवि सर के और भी बेहतरीन स्टॉक्स, जो आप तक पहुंचेंगे जल्द ही। अब रवि जी, रितोष कुमार जी हैं चेन्नई पेट्रो में, कह रहे हैं क्या करना चाहिए? देखिए, इस समय अगर मैं चेन्नई पेट्रो की बात करूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम है। और इस स्टॉक में भी एक वापस से आपको एक गेन देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि इस समय अभी के हिसाब से अगर देखें, तो चेन्नई पेट्रो को भी कंटिन्यू रखना चाहिए। स्टॉप लॉस की बात करें तो यहाँ पर 900 का स्टॉप लॉस लेकर, टारगेट की बात करें तो 1000 के आसपास के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर आपको इस स्टॉक में भी वो कंटिन्यूटी रखनी चाहिए, कोई पैनिक नहीं है। और जो एक हर एक चार्ट पर एक इस टाइप की इंफॉर्मेशन बन रही है, जिसे आप राइट साइन कह लीजिए, या फिर फ्लैग इंफॉर्मेशन कह लीजिए, या फिर एक वी टाइप की मूवमेंट कह लीजिए, वो इसको वापस से अपनी ऊपर की तरफ ले जाएगी। और यहाँ पर ये टारगेट आपको अचीव होते हुए नजर आएंगे। चलिए, तो ये हो गए आपके टारगेट्स चेन्नई पेट्रो पर। और अब हमारे पास आ गए हैं बहुत सारे सवाल। अनुज गुप्ता जी कह रहे हैं, सर ग्रो में क्या करना है, प्लीज एडवाइस। देखिए, इस समय अगर मैं ग्रो की बात करूं, तो थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट है, क्योंकि ग्रो बिल्कुल ग्रो नहीं हो रहा है। मेरा एक हम्म। सजेशन होगा कि आप ग्रो से यहाँ पर थोड़ा सा आप दूरी बना लीजिए, क्योंकि इन लेवल्स पर आपको ग्रो जो है वो थोड़ा सा परेशान कर सकता है और एक करेक्शन फील्ड में जा सकता है। मेरे हिसाब से आपको ग्रो से एग्जिट कर लेना चाहिए। अब कांत तिवारी जी हैं, सर मोरपेन, अडानी पावर और ई टू ई पर इनका सवाल है कि सर 6 महीने का के लिए लिया है, आप बताइए इस समय क्या करना चाहिए, एवरेज करना चाहिए या नहीं? कौन सा स्टॉक है मैम? सर मोरपेन, अडानी पावर और ई टू ई तीनों पर पूछा है इन्होंने। अच्छा। वैसे मैम, जो स्क्रीन शेयर हो रही थी, मैं जरूर डिस्क्लेमर दे दूं, लोग तो बीच बीच में घूम के देखते रहते हैं। एक्चुअली में आज के दिन जो है वो शेड्यूल इतने ज़्यादा टाइट हैं, क्योंकि बहुत से जो है वो बिजनेस चैनल और दूसरे चैनल्स जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि ट्रैक करा बिल्कुल। जा सके, न्यूज़ लगाई जा सके। अब एक बिल्कुल, चैनल, ऐसे वक्त में तो सर कहते हैं ना कि डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और स्पेशली ऐसे रिलायबल एक्सपर्ट्स की कमी भी बड़ी हो जाती है। बट एनीवे, आपका ई टू ई की बात कर लेते हैं। इस समय जी। स्टॉक में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग है, और थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग और बढ़ सकती, क्योंकि हालात आपने देख लिए हैं। और मैं इसका वापस से आपको एक बार को चार्ट अगर दिखाने की कोशिश करूं, तो आपको इंट्राडे पर एक, यहाँ पे आप ये देखिए, तो एक हेड एंड शोल्डर बन रहा है। और ये हेड एंड शोल्डर ब्रेकआउट जरूर देगा, 2100 के लेवल्स हम्म। आ सकते हैं। एवरेज नहीं करिएगा, फिर से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, एवरेज नहीं अच्छा। करिएगा यहाँ पर। अभी गिरावट के संकेत थोड़े बढ़ सकते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लीजिए। बाकी दूसरे स्टॉक्स की अगर मैं चर्चा करूं, तो मुझे लगता है कि अभी उनमें थोड़ा सा आपको सपोर्ट मिल सकता है, तो उनको होल्ड रखिए, लेकिन ई टू ई नेटवर्क में एवरेज नहीं करिएगा। ओके, ई टू ई नेटवर्क में एवरेज नहीं करने की सलाह है रवि जी की। कल्पेश कचारिया जी एनबीसीसी पर और एनएचपीसी पर आपकी राय जानना चाह रहे हैं, टारगेट और स्टॉप लॉस। एनबीसीसी इन्होंने खरीदा है 126 पर, और एनएचपीसी 105 पर खरीदा है।
हाँ, देखिए नेहा जी, अगर मैं एनएचपीसी का चार्ट देखता हूँ तो देखिए बिल्कुल कंसोलिडेशन जोन पर चल रहा है पावर का ये स्टॉक है, लेकिन इसमें पावर बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा लग रहा है कि न्यूट्रिशन किसी ने छीन लिया है। तो मेरे हिसाब से आपको यहाँ पर थोड़ा वेट एंड वॉच है। जब तक 65 68 के नीचे नहीं जाता तब तक जस्ट नो ट्रेड जोन है। और ऐसे मार्केट हालात होंगे तो थोड़ा बहुत करेक्शन होगा। लेकिन हम्म। मैं ये कहूंगा 105 है तो आप यहां पर एवरेज जरूर करिए, क्योंकि एवरेज ही एक ऐसा तरीका है जो कि आपको धीरे धीरे करके आपको निकाल सकता है। बाकी और कोई तरीका हम्म। होता नहीं है जो कि आपको 105 पर खरीदा है, 70 पे और खरीद लेंगे, आपका एवरेज प्राइस घट करके 85 के पास आ जाएगा। और 80 85 इसका एक लोकल रेंज है जो कि बार बार आपको देखने को मिलता है। मुझे लगता है यहाँ पर फोकस करना चाहिए। दूसरा कौन सा स्टॉक है मैम? सर गोदावरी पावर जानना चाह रहे हैं ये, कि क्या करना चाहिए? अच्छा नहीं देखिए सर, सॉरी सॉरी, गोदावरी पावर तो मणिकांत जी का है, एनबीसीसी पूछा था इन्होंने। जी, एनबीसीसी के, सॉरी क्षमा करिएगा मैं नोट नहीं कर पाया था। एनबीसीसी इस समय थोड़ा सा करेक्टिव जोन पर है। 82 के आसपास के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हम्म। हैं। चार्ट भी आपको यहाँ पर साफ साफ एक डाउनफॉल दिखा रहा है। जस्ट वेट एंड वॉच, यहाँ पर आने दीजिए। थोड़े लोअर लेवल 82 के आसपास आएंगे तो वहां पर बाय करेंगे। ओके, थोड़े और लोअर लेवल्स पे आके बाय करने की सलाह रहेगी। अब मणिकांत तिवारी जी गोदावरी पावर पर भी आपका व्यू जानना चाह रहे हैं। 6 महीने का इनके लिए इन्होंने खरीदा हुआ है, क्या करना चाहिए इन्हें? देखिए 6 महीने के लिए किस रेट पर खरीदा है पहले तो ये जरूर शेयर नहीं, किया रेट नहीं करिए। लिखा है इन्होंने। क्योंकि देखिए इस समय अगर गोदावरी पावर का मैं एक इंडिविजुअल व्यू देना चाहूँ तो आपके सामने है। और हाँ। स्टॉक इस समय गिरावट के जोन पर है और ये 247 तक अभी जा सकता है। लेकिन ये मोमेंटम अगर आपने लॉन्ग टर्म लिया हुआ है तो आपको शायद थोड़ा सा अच्छा लगे। लेकिन बट हाँ ये जरूर है कि ये 242 235 के आसपास आता है तो वहां पर नया कुछ बाय करने की राय होगी। तब तक अभी जस्ट वेट एंड वॉच। आप ससाधर साहू जी हैं, कह रहे हैं गुड आफ्टरनून रवि सर। एमटीआर टेक इन्होंने खरीदा हुआ है 3850 पर, और जेके टायर 550 पर। शॉर्ट टर्म टारगेट है और स्टॉप लॉस भी जानना चाह रहे हैं आपसे। देखिए इस समय एमटीआर टेक तो एक बहुत बढ़िया मोमेंटम पर है। स्टॉप हम्म। लॉस की बात करें तो यहाँ पर आप 3500 का लॉन्ग टर्म स्टॉप लॉस और लॉन्ग टर्म टारगेट जो है वो 4000 के आसपास लेकर चलिए। किसी भी डिप पर खरीदारी जरूर करिए। ओके, तो ये तो हो गई एमटीआर टेक की बात। जेके टायर 550 पर इन्होंने खरीदा है, उस पर क्या सलाह रहेगी? और सर उस पर भी स्टॉप लॉस? जेके टायर पे भी जस्ट वेट एंड वॉच की सलाह है, लेकिन कोई फिलहाल ऐड नहीं करना है। और जहां तक स्टॉप लॉस की बात करें, देखिए 475 चल रहा है, 455 के आसपास के भाव अगर आएंगे तो हम पकड़ेंगे। तब तक अभी वेट एंड वॉच। डोंट बाय एट करंट मार्केट प्राइस, जस्ट वेट फॉर सम मोर करेक्शन एट जेके टायर। ओके, अभी और करेक्शन देखना बाकी है जेके टायर पे, तब आएगी एवरेज की बारी। अब सर ग्रीष्मा जी आपके लिए कमेंट लेकर आई हैं, कह रही हैं रवि सर इज अ ट्रू एक्सपर्ट, सिर्फ टाइटल से ही नहीं रिजल्ट से। दैट्स यू रवि सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। आपके ऐसे प्यारे प्यारे कमेंट बहुत मोटिवेट करते हैं और हिम्मत ऐसी देते हैं कि जिससे कि आप लोगों के साथ जुड़ाव महसूस कर सकें। चलिए, कमेंट तो वैसे बहुत तादाद में आ रहे हैं, अब सारे मैं पढ़ूंगी तो सबके स्टॉक्स रह जाएंगे। आपकी तारीफ के लिए क्या कहें सर। अब सर यहाँ पर सीएस राठौर जी हैं, कह रहे हैं सर किस सेक्टर और किन स्टॉक्स को ज्यादा बेनिफिट मिलने के चांसेस हैं करंट हालात में? तो पहले राठौर जी को मैं ही जवाब दे देती हूँ। राठौर जी, हम एक बहुत ही स्पेशल प्रोग्राम करने जा रहे हैं रवि जी के साथ, जो आपको आने वाले वक्त में अभी मिलने वाला है, जिनमें हम ये पूरी रणनीति रवि जी के साथ डिस्कस करेंगे और डिटेल में आपके पास पहुंचेगा ये प्रोग्राम। अब रवि जी आप भी जवाब दे दीजिए इनके सवाल का। नहीं बिल्कुल, जब आप होली खेल कर थक जाएंगे, शाम को कुछ देखने का मन करेगा तो देखिएगा जरूर प्रोग्राम को। हम कोशिश करेंगे कि आपको शाम को एक प्रोग्राम 1 2 दिन के बिल्कुल। अंदर आपको रिलीज करा पाएं। क्योंकि इस समय शेड्यूल बहुत ज़्यादा टाइट है तो थोड़ा सा हम इस वजह से डिले हो रहे हैं। लेकिन बिना इस प्रोग्राम को देखे जो हम लोग लॉन्च करने वाले हैं, उस प्रोग्राम को देखे बिना आप कोई भी इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजी चेंज मत करिए। या फिर ये कहें कि अभी पैनिक बिल्कुल मत खाइए। लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज हैं, बस आपको सही डायरेक्शन पे बैठे रहना है। बिल्कुल अपॉर्चुनिटी बहुत है, क्योंकि एक सेइंग है रवि सर, मुझे याद आती है हमेशा, और आजकल तो ज्यादा ही याद आती है, कि गुड मनी इज मेड इन बेयर मार्केट्स। तो ये शायद आपकी सलाह इस वक्त लोगों के लिए बहुत जरूरी हो जाएगी।
नहीं बिल्कुल, देखिए मार्केट बेयर जरूर है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये बेयर मार्केट पे भी क्या होता है, देखिए दो तरीके से बहुत से लोग जो है वो जी जी। वायदा बाजार नहीं ट्रेड करते हैं, आप कैश में हम्म। ट्रेडिंग करते हैं। और कैश का मतलब है आप इक्विटी में एक दो स्टॉक के हिसाब से लेते हैं, बास्केट ऑफ हम्म। स्टॉक्स नहीं लेते हैं, या फिर आप ऑप्शन में ट्रेड नहीं करते हैं, आप अच्छा है आप नहीं करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि मार्केट के करेक्शन पे आप कोई स्ट्रैटेजी नहीं बना सकते, बहुत सी स्ट्रैटेजीज हैं, बहुत से स्टॉक हैं। एग्जांपल के लिए मैं आपको आज ही का एक एग्जांपल देता हूं। अभी हम लोग मैम बात कर रहे थे, याद होगा पारस डिफेंस मैंने आपको दिखाया था, जी। 8% बढ़ा हुआ है। तो जो लोग पारस डिफेंस के लिए परेशान हो रहे थे, पैनिक हो रहे थे, इनफैक्ट आपके एक दो दिन के पहले के शोज जो जाकर देखेंगे, बहुत से लोगों ने कह दिया अब डिफेंस का कुछ नहीं होगा, ये हो सकता है हाँ, वो हो सकता बिल्कुल है। बिल्कुल। लेकिन मैंने आप लोगों को कहा कि देखिए डिफेंस को भी छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। अब मैं तो ये नहीं चाहूंगा कि ऐसी वॉर होती रहे, लेकिन अगर वॉर हो रही है तो आप कुछ कर नहीं सकते। आप बैठ हम्म। कर देखें, इससे ज्यादा अच्छा है कि आप अपने पोर्टफोलियो को स्ट्रांग करें। बिल्कुल रवि सर, सिर्फ लोगों ने ही नहीं, बहुत सारे एक्सपर्ट्स भी ऐसी राय रख रहे थे। पर आपकी राय सबसे अलग और सबसे यूनिक और सबसे सटीक बैठी इस मामले में, मैं कह सकती हूँ, डिफेंस को स्पेशली लेकर। तो थैंक यू सो मच हमारे व्यूअर्स को गाइड करने के लिए इस पूरे वक्त में। अब गौरव त्यागी जी हैं, कह रहे हैं नेहा मैम, होली की आपको बहुत शुभकामनाएं, और आपकी पूरी टीम को भी थैंक यू सो मच। गौरव जी, आपको भी होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं डीआरएस इनसाइट्स की टीम की तरफ से। अब साथ ही में सवाल भी लाए हैं सर, बीईएल इन्होंने 443 पर खरीदा हुआ है, कह रहे हैं होल्ड कर सकते हैं क्या 1 साल तक? देखिए बिल्कुल, यहाँ पर अभी आप इस स्टॉक को होल्ड करिए, और एक साल क्या बल्कि 6 महीने तक में ही आपको थोड़ा सा पुल बैक देखने को मिल सकता है, इसलिए आप अभी इस स्टॉक को होल्ड करके रखिए। चलिए, अभी इस स्टॉक को होल्ड करके रह सकते हैं। अब मिस्टर फेथ यहाँ पर हैं M3M पर, MNM पर इनका सवाल है। 3290 पर इन्होंने खरीदा है, तो कह रहे हैं सर क्या करना चाहिए, 5 साल का नजरिया है इनका। देखिए एमएनएम पर अभी एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पर जनरेट हुआ है, और मुझे ऐसा लगता है कि पूरे के पूरे एमएनएम काउंटर को अगर देखें तो देखिए, ये जो एक डिप आया है, ये डिप थोड़ा सा अभी 3,000 के आसपास तक आ सकता है, लेकिन बट ओवरऑल यहाँ पर स्ट्रांग स्ट्रक्चर बन रहा है। ओवरऑल आप कह रहे हैं यहाँ पर स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर बन रहा है। रवि जी, ममराज सेन जी हैं, वैसे तो हमने एनएचपीसी डिस्कस कर लिया, पर कह रहे हैं सर आपने कॉल दिया था पर अभी कोई मूवमेंट नहीं है, तो रिव्यू बताइए। नहीं देखिए बिल्कुल, इसीलिए मैंने आपको बताया कि अभी जस्ट वेट एंड वॉच, और मार्केट के वेव ट्रेंड को फ्रेंड बनाइए, और जो चल रहा है उसके साथ चलते चलिए। चलिए, ट्रेंड को फ्रेंड बनाइए, जो चल रहा है उसके साथ चलते रहिए, और जैसे डॉक्टर रवि ने कितने सारे स्टॉक्स पर चर्चा करी, अपने जवाब दिए, उनको भी नजर में रखिए। रवि जी, अभी तक जो आपने अपने टॉपिक्स दिए हैं वो है ओएनजीसी, हिंजिंग और डेटा पैटर्न। कुछ और भी है क्या हमारे डीआरएस इनसाइट्स के दर्शकों के लिए? जी बिल्कुल, देखिए इस समय चूंकि बात डिफेंस की हो रही है, और अगर जी। खाना खाया जाए और उसके बाद बात करें कि कुछ मीठा ना हो, तो वो चाहे मीठे का रंग आजकल बदल गया है, कुछ लोग पेस्ट्रीज पसंद करते हैं, कुछ लोग गुलाब जामुन पसंद करते हैं, और कुछ लोग दूसरे टाइप के फ्रूट्स क्रीम पसंद करते हैं, उस हिसाब से पूरा मार्केट चल रहा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर डिफेंस काउंटर में अगर आप फोकस कर रहे हैं, तो आपको एक स्टॉक मैं बताना चाहूंगा जो कि इस समय के सिनेरियो में थोड़ा अच्छा चल रहा है, और उस पे एक मोमेंटम हो सकता है। और उस स्टॉक को अगर यहाँ पर फोकस करने की बात करें, तो मुझे लगता है कि आइडिया फोर्ज में जो करेक्शन आया है वो एक अच्छा संकेत है। यहाँ पर 455 के आसपास एक बार को अगर बाय करके चलते हैं, तो ये हम्म। 480 के आसपास के टारगेट दिखा सकता है। स्टॉप लॉस की बात करें तो 430 के वापस स्टॉप लॉस से आप पोजीशन को होल्ड करके चल सकते हैं। दूसरा स्टॉक जो यहाँ पर है वो है C2C। अभी तक आपने ओके। E2E का नाम सुना होगा, लेकिन बिल्कुल आज मैं बिल्कुल। अपनी रिकमेंडेशन पर C2C की यहाँ पर बात कर रहा हूँ। अच्छा। और इसको यहाँ पर ये कंसोलिडेट हो रहा है 350 के पास। थोड़ा सा रिस्क जरूर लूंगा, लेकिन क्वांटिटी कम लूंगा, और इसके टारगेट की बात करें तो 400 रुपए तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। जहां तक डाउनफॉल में देखें तो 350 पे अगर ले रहे हैं 400 का टारगेट, 50 रुपए का टारगेट, तो 20 रुपए का स्टॉप लॉस या 15 रुपए का स्टॉप लॉस लेकर चला जा सकता है। ओके, तो आप कह रहे हैं 20-15 रुपए का स्टॉप लॉस यहाँ पर लेकर चला जा सकता है। ये हो गई आइडिया फोर्ज और C2C की बात। तो रवि सर के आज के जो टॉप 5 पिक्स हैं वो है ओएनजीसी, हिंजिंग, डेटा पैटर्न, आइडिया फोर्ज और C2C।
रवि जी, मुझे पता है आपका दूसरा शो है, आपको जाना है इस वक्त। जैसा कि आपने कहा कि बहुत ज्यादा कॉल्स आ रहे हैं आपके पास, आपके बैक टू बैक बहुत ही बिजी स्केड्यूल है, पर आज हमारे डीआरएस इनसाइट्स के दर्शकों के लिए वक्त निकालने के लिए, इतने मुश्किल वक्त में, इतने जरूरी समय पर सही सलाह देने के लिए थैंक यू सो मच। हेलो, रवि जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल। जी मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ, जिस भी हमने जी। स्टॉक की चर्चा करी है उसमें मेरी पर्सनल पोजीशन नहीं है, लेकिन हमारे क्लाइंटों को ऐसे सजेशंस गए हुए हैं जो मास्टर ट्रस्ट पे हैं और जो प्रीमियम एडवाइजरी पे हैं। लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि मार्केट के उतार और चढ़ाव आपको दिखते रहेंगे। पैनिक मत होइए, पूरे फेस्टिवल को अच्छे से एंजॉय करिए, और होली के बाद मिलते हैं आपसे नए एपिसोड में, जिसमें कि हम तैयारी करेंगे। और कहीं भी हो, होली खूब अच्छे से एंजॉय करिए। जो भी जहां पर भी आपको लॉस आ रहा है उसकी एक्सरसाइज करने के लिए हम लोग बैठे हैं। बिल्कुल, लॉस पे घबराना नहीं है। डीआरएस इनसाइट्स पर अपने सवाल लेकर आने हैं और डीआरएस इनसाइट्स की मेंबरशिप लेकर सपोर्ट मेंबर बन के अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कराने का मौका बनाना है। थैंक यू सो मच डॉक्टर रवि, आज आप हमारे शो पर आए और आपने इतनी कीमती सलाह हमारे दर्शकों को दी। और यहाँ पर मैं डीआरएस इनसाइट्स के सारे व्यूअर्स को ये याद दिला दूं कि अगर आपने हमारी मेंबरशिप नहीं ली है तो जल्द ले लीजिए, सवाल पूछने का मौका पाइए, और अगर पूरा पोर्टफोलियो रिव्यू कराना चाहते हैं तो डीआरएस सपोर्ट मेंबरशिप आप ही के लिए।